सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले मीट लेने आ गई, क्योंकि इसके बाद काफ़ी बिज़ी हो जाना था और दूसरा पार्किंग में भी प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि ये मेरे घर के पास 5 मिनट की ड्राइव पे हलाल मीट शॉप है लेबनीज़ की, तो यहाँ पे फ्रेश मीट मिलता है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती है। इसलिए मैं हस्बैंड मेरे और ज़ारा दोनों ही सो रहे थे, तो मैं सुबह सुबह लेने आ गई थी, क्योंकि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना था। मैंने ली थी बेबी गोट लेग्स, और इनके मैं करवाऊँगी बड़े बड़े पीस और फिर मैं इनका बनाऊँगी पुलाव। यहाँ पे कटिंग ये मशीन के साथ करते हैं, हाथ के साथ नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको प्रॉपर तरीके से बताया जाए तो उसी के हिसाब से ये कटिंग करते हैं। तो गोश्त लेने के बाद फिर मैं घर आई, आके सबसे पहले मैंने इसको धोया ताकि मैं इसकी यखनी बना लूँगी। आज मेरे अब्बू की बरसी थी और उसके लिए मुझे बनाना था आज खाना। उनको आज फौत हुए 18 साल हो गए। ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो, टाइम इतनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी भी मुझे आवाज़ देंगे और किसी काम के लिए कहेंगे, लेकिन 18 साल हो गए हैं, इस तरह की आवाज़ नहीं आई। और आज भी उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये वो खाली जगह है जो कभी भी भर नहीं सकती, इसका कोई नेमो बदल नहीं है। बेटियाँ तो वैसे भी अपने बाप की बहुत प्यारी होती हैं, तो हमारे अब्बू ने भी हम सब बहनों से बहुत प्यार किया। हम अपने अब्बू की बहुत लाडली थी। बाज़ औक़ात अम्मी हमें किसी काम के लिए मना कर देती थी, लेकिन अब्बू ने कभी भी हमें किसी काम के लिए मना नहीं किया था। अक्सर तो ऐसा होता था कि हमें कहीं जाना होता था या कुछ लेना होता था, तो हम सबसे पहले अब्बू से पूछ लेते थे और उसके बाद फिर हम अम्मी से परमिशन लेते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि अम्मी ने कहना है कि आप अपने अब्बू से पूछ लो तो फिर कर लेना, या फिर अब्बू मना करेंगे तो हम उसके बाद फिर हम अम्मी से कहते थे कि हमने अब्बू से पूछ लिया है, अब्बू ने इजाज़त दे दी है। तो इस पे भी हमें डांट पड़ती थी कि तुम लोग सारे पहले काम कर लेते हो तो उसके बाद मुझसे पूछते हो, मतलब ये भी ना मेरे से पूछा करो। तो ये इस तरह के काम होते रहते थे, लेकिन अब अब्बू नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अम्मी हैं तो शुक्र है अल्लाह का। टाइम वो भी बड़ा था, अच्छा था, और ये जो गुज़र रहा है ये भी बहुत अच्छा है। आज मैं बनाऊंगी सब कुछ उनकी पसंद का, जो जो उनका फेवरेट था मैं कोशिश कर रही हूँ कि उतना बना लूँ। सबसे पहले मैंने यखनी चढ़ा दी थी। यखनी बनाने के बाद मैं बना रही हूँ करेले। करेले मैंने अलग से पकाए थे और दूसरी साइड पे मैंने चिकन को रखा था भूनने के लिए, क्योंकि मैं यखनी पुलाव बनाऊंगी, इसके साथ करेले गोश्त बनाऊंगी। और जब हमारे घर में पुलाव बनता था ना, तो उसके साथ मेरे अब्बू जिसको हम कहते हैं ग्रेवी वाला सालन, जिसको शोरबा कहते हैं, वो बड़े शौक़ से खाते थे। तो आज मैं उसी तरीके से सब कुछ बनाऊंगी और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि किस तरीके से वो क्या चीज़ खाना पसंद करते थे। करेले मैंने अलग से बना लिए थे और उसके बाद फिर मैंने चिकन कढ़ाई बनानी शुरू की और उसमें से भुना हुआ गोश्त निकाल के मैं करेले में ऐड कर दूँगी, तो करेले गोश्त बन जाएंगे। बाकी का जो सालन बचेगा उसमें मैं पानी डाल के तो उसको मैं उसकी ग्रेवी बना लूँगी। और यहाँ भी मेरा मटन का पुलाव पक चुका था और उसके ऊपर मैंने डाला है ये हरा धनिया। इसकी भी एक वजह है, मेरे अब्बू को पुलाव के ऊपर हरा धनिया बहुत पसंद था। वो स्पेशल हमें कहते थे कि जब दम पे लगाओ तो उसके ऊपर धनिया डालना, इससे जो पुलाव है उसमें बड़ी खूबसूरती आ जाती है और मुझे इसका टेस्ट जो है पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आज उसको जहन में रखा था और मैंने एंड में जब उसको दम लगाया तो मैंने उसमें धनिया डाला। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बनाऊँगी मतंजन, ये भी मेरे अब्बू की फेवरेट है
और इसमें वो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और खोया और ये क्या कहते हैं गुलाब जामुन वगैरह सब कुछ डालते थे और बाकायदा इसको बड़े तरीके से पकाया जाता था। और जो पकाता था उसके पास बैठ के अब वो हर चीज़ बताते थे उसको, अब इस तरह करो, ये करो, ऐसे करके इसको पकाओ, इसमें ये चीज़ अब डालना, वो बाकी की चीज़ें जब दम पे दोगे तो तब डालना। तो हमने छोटे होते हुए ये सब कुछ देखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये सारी बातें ज़हन में रखूँगी और उसके तरीके हिसाब से ही पकाऊँगी। मैंने ऑयल में लौंग डाले थे और उसके बाद मैंने चीनी डाल के इसको भून लूँगी। जैसे ही चीनी इसमें घुल जाएगी और थिक होने लगेगी, फिर इसमें मैं बॉइल्ड राइस डाल के और बाकी कलर वाले राइस डाल के और फिर उसके बाद मैं बाकी की ड्राई फ्रूट्स और बर्फ़ी और इसके अलावा मिठाई सब कुछ डाल के तो इसको मैं दम पे रख दूँगी। तो इस तरह मेरी जो तंजन है वो पक कर तैयार हो जाएगी। खाना तकरीबन सारा पक चुका था और ज़ारा को मैंने प्रॉपर तरीके से बताया था कि आज का दिन आज क्या है और इस दिन मैं क्या करती हूँ, क्योंकि बच्चों को बताएंगे तो ही उनको पता चलेगा। और जब हम अपने बड़ों का ख़त्म दिलाएंगे इस तरह, तो हमारे बच्चे भी कल को इस चीज़ को सीखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने अपनी अम्मी को देखा है ये सब कुछ करते हुए और अब हम कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी ये सब कुछ करेंगे। बताएंगे तो उनको पता चलेगा, अगर नहीं बताएंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। शुक्र है अल्लाह का, ज़ारा को मैं जो चीज़ बताती हूँ, जो चीज़ समझाती हूँ, उसको सब पता चलता है। और यहाँ पे सब कुछ मेरा बन चुका था। मैंने पाकिस्तान में अपने ससुर को कॉल की और उन्होंने ऑनलाइन ख़त्म पढ़ा और उसके बाद फिर सबने खाना खाया। आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जब मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे उनको पढ़ के जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। खुशबू पूरे घर में फैल गई थी और खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और चावल देखें, इसके ऊपर मैंने जब हरा धनिया डाला है तो कितने अच्छा इसकी लुक आई है। और गोट अच्छे तरीके से गल गया था और चावल भी बहुत अच्छे पके थे और इसी तरीके से मेरे अब्बू को पसंद है। और दुआ करती हूँ कि मेरे आज की जो मैंने ख़त्म दिलाया है वो अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरे वालिद के दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। खाना खाने के बाद फिर मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने सारी क्लीनिंग की, किचन सारा क्लीन किया। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे चाय बना के दें और मैं बैठ के आराम से पीऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी सारा दिन काम करके।